हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है मोतीलाल नेहरू कॉलेज न्यू दिल्ली का, जिसमें जो वैकेंसीज निकली है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, और सबसे अच्छी बात ये परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओके, तो लगभग यहाँ पे 11 अलग पोस्ट है जो वैकेंसीज निकली है। तो इन डिटेल आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितने वैकेंसीज है, इन डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, और सिलेक्शन कैसा होगा आपका और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक एक पोस्ट वाइज। ओके, तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की तरफ, जिसका लिंक मैं आपको लास्ट में वीडियो के आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा लिंक इसका, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो 11 जैसे कि मैंने बताया आपको पोस्ट है अलग। ओके, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पहली पोस्ट है जिसमें एक वैकेंसी है टोटल ओपन के लिए, सीनियर असिस्टेंट में दो वैकेंसी उसमें जो है ओपन और एसटी कैटेगरी के लिए। ओके, उसके बाद में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के अंडर जो है एक वैकेंसी है। उसके बाद में सेमी प्रोफेसर असिस्टेंट जो है उसके लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क जिसको हम बोलते हैं, दो वैकेंसी है, एक ओपन और एक एसटी के लिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे लगभग तीन वैकेंसी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओपन, एसटी और ओबीसी में। जूनियर असिस्टेंट में दो वैकेंसी, उसमें भी ओपन और ओबीसी। उसके बाद में लैबोरेटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो दो है, और उसमें पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए एक। लैबोरेटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है फिजिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक वैकेंसी है फॉर एसटी कैटेगरी, और लैबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर लैब के लिए एक वैकेंसी है ओपन। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे दो वैकेंसी है ओपन, और दूसरी जो है वो ओबीसी के लिए। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, जो पहले तीन है सीनियर जो पोस्ट है और सेमी प्रोफेसर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहां तक आपके 35 एज होगा तो भी चलेगा। बाकी आपको रिलैक्सेशन वहां पे मिलेगा, जो भी एसटी के लिए मोस्टली यहाँ पे, या ओबीसी के लिए जो 3 साल का आपका होता है रिलैक्सेशन, 5 साल का एसटी के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको मिलता है 10 साल का, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। ओके, ये आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और इसमें जो है असिस्टेंट और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए 30 ईयर्स का क्राइटेरिया, और बाकी जो बचे हुए पोस्ट है उसके लिए जो है आपका 27 तक एज होना चाहिए। वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जिसकी एक वैकेंसी है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपका है तो आप अप्लाई करो। स्किल टेस्ट आपका इसमें होगा, जिसमें आपको डिक्टेशन करना है 10 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश, या फिर 55 मिनट जो है वो हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब जो होगा वो टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन और बाकी सारा। डिजायरेबल की बात करेंगे तो डिप्लोमा और डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, देन इट इज़ गुड। बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का भी होना चाहिए। असिस्ट कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है सीनियर असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट की बात करेंगे, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, ओके यू कैन अप्लाई। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी यस स्कूल सर्टिफिकेट +2 का जो है और इट्स इक्विवेलेंट आपका चाहिए। और आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो आइदर इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में आइदर। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों भी होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इन अदर डिसिप्लिन्स, ओके भी होगा तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद में कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पीजी लेवल, वो भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लैबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंडर की बात करेंगे तो आपका जो है सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपका पास होना चाहिए। और आप अगर ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, कोई भी। मोस्टली एक ही वैकेंसी के लिए जो था सीनियर जो था पहली पोस्ट, उसके लिए ही आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करेंगे फिजिक्स 10th, उसके बाद में अटेंडेंट की बात करेंगे केमिस्ट्री के, वहाँ पे भी आपका 10th। और बात करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट की तो उसमें भी आपका 10th ही चाहिए, और प्लस आपका सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होगा तो बहुत अच्छी बात। कंप्यूटर लैब का जो अटेंडेंट है उसमें भी आपका 10th। एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे
तो इसमें आपका बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईटी, या फिर आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए होगा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ये जो है जो भी वैकेंसीज है वो मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगी, बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, तो अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है, ये हमेशा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाई देगा। रिलैक्सेशन की बात मैंने ऑलरेडी आपको एज क्राइटेरिया में बता दी है, तो मेरे ख्याल से वो वापस आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। फीस के बारे में बात करूंगा। फीस के बारे में बात करूंगा तो अनरिजर्व या फिर ओबीसी के लिए 250, एससी एसटी के लिए 100, और वुमन और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। सेपरेट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, स्पेसिफिकली क्लियरली नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट शुड बी मेंशन। इसका मतलब ये है, आप अगर बहुत सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और आपको अप्लाई करना है मल्टीपल पोस्ट को, तो आपको क्या करना है, सेपरेट एप्लीकेशन करना है। ओके, क्यों करना है? क्योंकि आपको बाय पोस्ट भी भेजना है। ओके, बाय पोस्ट भी भेजना है, लेकिन कब भेजना है? जब आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दोगे। ओके, एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड फॉर्म। जब आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दोगे विथ एंक्लोजर, मतलब आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, नॉन क्रिमिलियर से लेके सब कुछ आपका अटैच्ड करके आपको सबमिट करना है द प्रिंसिपल, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ओके, न्यू दिल्ली। पिन कोड भी दिया हुआ है, और वो आपका पहुंचना चाहिए 3 तारीख तक। ओके, और वो स्पीड पोस्ट से पहुंचना चाहिए। द एनवेलप शुड कंटेन हार्ड कॉपीज, और उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑन द पोस्ट ऑफ जो भी अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 3 4 पोस्ट, दो मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उतने अलग अलग यहाँ पे एनवेलप भेजने हैं, एक ही इसमें आपको नहीं भेजना है। ये चीज़ याद रखो। ओके, तो ये था आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आपको अप्लाई जो करना है आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जो है वो क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करनी है, फिल इन करनी है। ओके, ओके, तो और उसके बाद में आपको डाउनलोड करना है आपका फॉर्म। ओके, तो आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग करना है। तो पहला लिंक मैंने जो आपको शेयर किया है वो है आपका पीडीएफ, जो अभी आपको नजर आ रहा है। दूसरा लिंक मैंने आपको जो शेयर किया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में बात करेंगे उसका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक बताया कि ऑल एक्सपेंसेस फॉर अपियरिंग रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट शाल बी बोन बाय द कैंडिडेट देमसेल्फ। इसका मतलब है ये है कि आपको जो टीएडी है यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट होगा, या फिर आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। आपके जो आप पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको स्किल टेस्ट लेना है या नहीं, तो ये टोटली उनके पे डिपेंड करेगा। प्लीज नोट दैट ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन टाइपिंग स्टेज जो भी होगा वो आपको कन्वे किया जाएगा वेबसाइट से, या फिर आपको मोबाइल पे आपके नंबर पे आपको मैसेज किया जाएगा। कैंडिडेट शुड चेक द वेबसाइट रेगुलरली, और आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी चीज़ें बाद में समझ में आ जाए, या फिर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ भी सकते हो। मेयरली फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन डज नॉट entitle the candidates to be called for written test interview. Only shortlisted candidate called for the written test, skill test, the panel drawn future vacancies which may rise in next 1 year। तो ये डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको बताया। तो खैर मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड विद इन 4 days फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे डेट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 1 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, 2 दिन अभी भी बचे हुए हैं, और उसके बाद आप फॉर्म भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि आप 1 तारीख को भेजोगे तो आप 4 तारीख तक आप फॉर्म वहाँ पे अपना आपका पहुंचना चाहिए। तो अगर जो भी एलिजिबल है वो बच्चे आज ही भर दो, वही सही रहेगा। तो मैंने अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, बाकी अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अप्लाई करो, दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड बी देयर फॉर एवरी डे। ओके, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पे जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे जो ऑफिशियली आएंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।